देश में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामलों के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में जितने एक्टिव केसेस हैं उनसे 3 गुना से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़कर अब 75% के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। रविवार को 56,863 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 836 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। कुल मामलों की संख्या अब 31,06,349 हो गई और कुल 7,10,771 एक्टिव केसेस हैं। 23,38,036 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जहां 30 लाख से ज्यादा केस हैं। इस जानलेवा वायरस ने अब तक 57,542 लोगों की जान ले ली है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और असम जैसे राज्यों में कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है। पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि 836 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 दिनों में पूरे देश में कोरोना वायरस के 4,50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,666 लोगों की मौत भी हुई है। आंकड़ों के हिसाब से पिछले 7 दिन सबसे घातक बीते हैं। हालांकि भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद दुनिया के कई देशों से बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को कोरोना के 62,042 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 31 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से रविवार को 856 लोगों ने दम तोड़ दिया। 11 अगस्त के बाद पहली बार रविवार को कोरोना से मरने वालों की तादाद 900 से कम रही। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच बड़ी खबर यह है कि देश में कोविड रिकवरी रेट अब बढ़कर 75% के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। रविवार को 56,863 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की आवाज उठ रही है। इस बीच एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोरोना महामारी के चलते परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की गुजारिश की है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश के छात्र इससे भी भयानक दौर के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि सरकार से निष्पक्षता की उम्मीद करना बेईमानी होगी। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि मुझे उम्मीद है कि बेहतर समझ बनेगी और जेईई और नीट की तारीख आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन छात्रों को मेरी सलाह है कि वो सबसे बुरे दौर के लिए तैयार रहें। अगर आप इस सरकार से सहानुभूति और निष्पक्षता की उम्मीद कर रहे हैं तो आप निराश होंगे। मौजूदा समय में देश भर के छात्रों ने ये मांग की है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई के कंपार्टमेंट की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं और यूजीसी नेट, क्लैट, नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित करने की घोषणा की जाए। आपको बता दें कि शुक्रवार को देश भर से स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सभी एंट्रेंस और फाइनल ईयर के एग्जाम्स पोस्टपोन करने की मांग की है। स्टूडेंट्स ने कहा कि इस वक्त देश में हर दिन कोरोना के 70,000 केस सामने आ रहे हैं, कई मौतें हो रही हैं। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि एग्जाम सेंटर्स भी घरों से अभी काफी दूर हैं और सेंटर में लाखों स्टूडेंट्स का एग्जाम देना बहुत खतरनाक है। इस वक्त देश भर में कई जगह बाढ़ की वजह से लोग मुसीबत में हैं। इन हालात में सेंटर तक जाना एक अलग चुनौती है। नीट एग्जाम 13 सितंबर को है और जेईई 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। दोनों के लिए 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने रजिस्टर कराया है।
बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों की हालत खराब है। असम, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान तक बाढ़ के हालात हैं। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भी नदियां उफान पर हैं। बिहार के 16 जिले अब तक बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं। वहां रविवार रात बाढ़ से 23 लोगों के मरने की सूचना मिली है। राज्य में कई जगह गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग ने रविवार को कहा कि अगले 24 घंटे में गुजरात सब डिवीजन में फ्लैश फ्लड की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। राज्य में रविवार तक 16 जिलों के 83,62,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित थे। राज्य में यह आपदा 130 ब्लॉक के 1333 पंचायतों तक फैल चुकी है। वहां अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3 नदियां पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जहां 16 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालांकि एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में नदियों के सभी तटबंध सुरक्षित हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में 3 राज्यों में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। गुजरात के कई इलाकों में रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर रहीं। 100 से ज्यादा बांधों को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। एमपी में 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। नर्मदा के ऊपरी कछार में हो रही भारी वर्षा के कारण प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंचे हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा प्रहार किया, साथ ही उनके पुराने वीडियो भी जारी किए। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस और मजबूत हो गई है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के निकटतम व्यक्ति में से माने जाते थे, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वो पार्टी छोड़कर जाएंगे, उम्मीद नहीं थी। और पार्टी छोड़ने के बाद अब इस तरह के भाषण देंगे, ये भी उम्मीद नहीं थी। कैसे विश्वास करें आप पर? प्रजातंत्र, लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र जनता के विश्वास का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक माता होता है। इसलिए अब लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष हम लोगों का है। और मैं बधाई देता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने स्वयं तो सुने। कोई कांग्रेस पार्टी का कोई अलग से हमारा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन स्वयं अपने जज्बात के साथ, हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ, पुलिस की बिना परवाह किए, प्रशासन के रोकने के बावजूद भी हजारों लोगों ने आकर जो विरोध जताया, मैं हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। लोग कहते थे सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग में समाप्त हो जाएगी। मैं कहता हूं कि जाने से तो कांग्रेस जीवित हो गई है। कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की है कि अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा तकनीक से इलाज को मंजूरी दी है। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि इस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा इलाज के जरिए 30 से 50% मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के पीछे विचार ये है कि इस तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक स्वस्थ व्यक्ति से बीमार व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर की जा सकती है।
प्लाज्मा थेरेपी में बीमार से ठीक हो चुके लोगों के एंटीबॉडीज से युक्त ब्लड का इस्तेमाल बीमार लोगों को ठीक करने में किया जाता है। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार और FDA कमिश्नर स्टीफन हैन ने इसे ऐतिहासिक घोषणा बताया है, जबकि ट्रंप ने इसके उपचार को सुरक्षित और प्रभावी बताया है। हैन ने बताया कि यह प्लाज्मा कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों के रक्त से निकाला जाएगा, जिससे संक्रमित मरीज को देने से उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। मेयो क्लिनिक की एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा कोरोना वायरस मृत्यु दर को 30 से 50% तक कम कर देगा।